औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा करम, बड़ा फजल अल्लाह करीम का, हर जामे तारीफ उसी के लिए है, उसी ज़ाते वाहिद के लिए है जिसके इरादा व हुक्म कुन से ये एहतमाम कसरत हुआ। उस अल्लाह के हुजूर, उस ला शरीक की बारगाह में हर लम्हा सजदा, मेरी जिंदगी सजदा, और नौकरी के लिए, खादमी के लिए पैगंबर इस्लाम महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में बेहद दरूद व सलाम आपकी अहले बैत अत्तहार के हुजूर अदब से, एहतराम से दरूद व सलाम आपके सहाबा इकराम को ताज़ीमन सलाम और अल्लाह के औलिया सूफिया इकराम की बारगाह में भी अदब से सलाम। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, ये बहुत करम की बात है। मुझे इसलिए आप प्यारे लगते हैं कि अल्लाह ने आपके दिलों में मोहब्बत उतार दी। जिस दिल में अल्लाह का प्यार आ जाए उसको सारा जहान प्यारा लगता है। अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है, जो लोग ईमान वाले हैं शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह ही से रखते हैं। अल्लाहुस समद, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाहुस समद, वो मर्जी वाला है, वो रजा वाला है। एक इंसान जब हम अपनी जात से सोचेंगे तो बगौर देखेंगे तो हमें अपना सारे का सारा सरापा उसी का हुक्म नजर आएगा। अपना जीना, दम दम जीना, हर दिन जीना अल्लाह ही का हुक्म नजर आएगा। हत्ता के आखिर में जब दुनिया से जाना है तो उसमें भी अल्लाह ही की रजा नजर आएगी। और यूं अपने एक से जब कसरत का आप नजारा करेंगे तो आपको सारी की सारी कायनात अल्लाह ही का हुक्म नजर आएगा। उसी के हुक्म से हम आज उसी के वली कामिल हजरत पीर सैयद जमाल शाह गिलानी कादरी नशाही रहमतुल्लाह अलैह के सालाना व मरकजी उर्स मुबारक पर हम हाजिर हैं। तमाम अहबाब सिर्फ 2 मिनट 4 मिनट की बात गौर से सुने। ये सोहबत है मोहब्बत की, ये आस्था की, पीर खाने की। हुजूर नौशा गंज बख्श फरमाते हैं, सोहबत मुर्शद पाक दी करे गुनाह थी पाक, आखे नौशा कादरी मैं मुर्शद दी खाक। सोहबत मुर्शद पाक दी करे गुनाह थी पाक। तो ये महफिल है, सोहबत है, हम अपने मुर्शद खाने आए हैं। अल्लाह की रहमत से ये सूफिया का उर्स सजता रहेगा, लगता रहेगा। उस शाख के औलिया बंदे खुदा के आते रहेंगे। ये दर्जा बदर्जा ड्यूटी है। वो प्रीत की बात है ना
कि आप निभाए बेटों से कह जाए। असल हक का ये है कि खुद अदा करे और अपनी नस्ल को भी उस हक के रास्ते पे चलाए। प्रीत ये है कि आप निभाए बेटों से कह जाए। तो देखिए, ये आस्था पे जब भी आते हैं तो ये मुराद है कि आस्था से जो हमें पैगाम हक, पैगाम रसूल मिलता है, उस पैगाम को हम अपने जात में लेके जाते हैं। हुजूर गौस पाक का फरमान है, मेरा मुरीद वो है जो जिक्र करे। इससे मुरीद सीख लेता है कि बस अगर दिल है हमारा, दावा है हमारा कि हम गौसल आजम के हैं, तो वो फरमाते हैं कि मेरा मुरीद वो है जो जिक्र करे। तो इरादा हो जाएगा कि अब हम अपने रब का हमेशा जिक्र करेंगे। फिर फरमाते हैं कि मुरीद वो जो अल्लाह का इरादा कर ले, अपनी जिंदगी अपने जीने का यूं इरादा करें कि ये सब कुछ अल्लाह का हुक्म है। एक बुजुर्ग थे, सूफी थे, अल्लाह के वली थे। उनके पास उनके शागिर्द 25 साल कहते मैंने अपने उस्ताद की शागिर्दी भी की, खिदमत भी की। मैं उनके पास ही खिदमत में रहता था। कहते हमेशा चुप चुप देखा, खामोश खामोश देखा, एक दिन राजी राजी देखा। आम दिनों में चुप चुप रहे, खामोश रहे, लेकिन मुझे हैरत और शशदरियत इसलिए हुई कि वो जिस दिन राजी राजी था, उस दिन उसका जवान साला बेटा फौत हुआ था। तो मैंने उस्ताद गिरामी से पूछा कि आम दिनों में आम लोग तो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, राजी राजी रहते हैं। उस्ताद मुहतरम, ये क्या माजरा है कि आप बरअक्स आम लोगों के आम दिनों में चुप चुप रहे, खामोश रहे, परेशान से रहे, लेकिन एक दिन मैंने आपको राजी राजी देखा। और वो हैरत ये है कि वो तब का दिन था जब आपका जवां साला बेटा दुनिया से रुखसत हुआ। कहते यार, जब मैं आम दिनों में चुप चुप रहता था तो मैं इसी परेशानी में था कि शायद जो अमल किया है मेरे रब को वो पसंद भी है या नहीं, वो राजी भी हुआ कि नहीं, ये उसकी रजा भी थी या नहीं। लेकिन जब मेरा ये बेटा दुनिया से गया तो मैंने ये दिल में देखा, सोचा, याद किया कि ये जो काम हुआ है, इस काम में मेरा अल्लाह राजी है, इसलिए ऐ बंदा खुदा तू भी इस पे राजी हो जा। तो अल्लाह की रजा, अल्लाह समद, वो मर्जी वाला है कि ये हस्ती भला तेरे शिकवे करा, मेरी तकदीर तेरी रजा बन गई। हिक दे बदले तब पूरे 72 लए, तेरी रजा करबला बन गई कि ये हस्ती भला तेरे शिकवे करा, मेरी तकदीर तेरी रजा बन गई। वो असमद शान वाला है, जितना जितना कोई उसके करीब हुआ, उसके कुर्ब में आया, उतना उतना उसने उसकी रजा, उसके हुक्म, उसके अमर को देखना। रूह है हमारे जिस्म की, जो पावर है, सोल है, रूह है। ये रूह, इससे हमारी जान है, इससे हमारी हयात है, हम जिंदा है। बुल्ले शाह तो अपने फलसफाए इस बात पे, वो अपनी फलसफाए जात पे यूं बोले हैं कि ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं भेद मजहब दा पाया। वो कहते मेरी ताकत तो रूह है, वो तो कहीं और से आई है, उसको लेके भी फरिश्ता आया है और जाता भी लेके फरिश्ता है। मेरी ताकत तो और है। मीरा भी कहते हम बासी उस देश के जहां पूर भरम का खेल, दीवा बले आकाश में बिन बाती बिन तेल। हम तो उस देश से आए हैं
हम बासी उस देश के जहां पूर्व भरम का खेल, दीवा भले आकाश में, बिन बाती बिन तेल, उस दिए को जलने के लिए वो इतना पवित्र, इतना आला, इतना प्यारा मकाम है कि वहां दिया जलने में मोहताज नहीं बत्ती और तेल का। मकाम और है। हमारी ताकत, सोल, रूह ये अल्लाह का अमर है। पूछते थे लोग आका से, ये क्या माजरा है, ये जिस्म रूह का क्या मामला है? हुक्म हुआ, ये जो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए इनसे, फरमा दीजिए इनसे कि ये एक अमरे खुदा है। अभी इसके बारे में तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया है। ये खाकी जिस्म, इसमें रूह अनवर, ये एक अमरे खुदा है, मैं नहीं हूं। कोई मुझ में बोलता है, मैं नहीं हूं। ये सौते किब्रिया है, मैं नहीं हूं। मेरे पर्दे में आकर और कोई तमाशा कर रहा है, मैं नहीं हूं। हकीकत चांद से पूछी तो बोला, किसी का नक्शे पा है, मैं नहीं हूं। हकीकत चांद से पूछी तो बोला, किसी का नक्शे पा हूं, मैं नहीं हूं। किसी का नक्शे पा है, मैं नहीं हूं। अमर अल्लाह का है, मैं नहीं हूं। ये जलवा यार का है, मैं नहीं हूं। अल्लाह समद, वो बेनियाज है। सर झुका दें उनकी बारगाह में, अपने ऊपर उसकी अता करदा नेमतों को याद करें। अल्लाह, अल्लाह को याद करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और इब्नुल अरबी तो फरमाते हैं कि आपस में हुस्न जन रखें। और इतनी उम्दा तारीफ हुस्न जन की उन्होंने की कि ऐ इंसान, दूसरे इंसान से बदगुमानी मत रख। ये अल्लाह और उसके बंदे के माबैन मामला है। हो सकता है वो आखिरी सांस पे शऊर दे दे। ये अल्लाह और उसके बंदे के माबैन मामला है। वो चाहे बेटा दे दे, बेटी दे दे, बारिश दे दे, धूप दे दे, वो उसने जो ये जो तायुन कर रखा है कायनात का, ये उसकी रजा है। ये सारे की सारा जो सिस्टम ऑफ यूनिवर्स है, ये कायनात का निजाम जो है, एक एक निजाम को चेक कर लें, आखिर में रिजल्ट यही आएगा, अमरे खुदा है, हुक्म खुदा है। तो उस बेनियाज के बंदे हैं, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, अपनी बंदगी की फिक्र करें, उसके हुजूर, उसके कुर्ब की तलाश करें। ये आपस में बाहमी झगड़ों में मत उलझें, राह में रुक जाएंगे। रास्ता है खुदा का, रास्ते में कई खैमे वाले मिलेंगे, रुक जा, यही आ जाएगा, तेरी मंजिल यही है। नहीं, हुजूर गौसल आजम को आसमान पे रोशनी हुई, आवाज आई कि अब्दुल कादिर बस कर, मैं तेरा रब हूं, तेरी इबादत कबूल हो गई, तूने बहुत इबादत कर ली। आपने फरमाया कि लाइन, तू शैतान है, मैं तुझे पहचान गया हूं, मेरा तो खुदा वो है जिसकी इबादत कभी खत्म नहीं हो सकती। उसने कहा, वाह अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने तुझे बचा दिया। कहते फिर वार करता है, मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह के करम ने मुझे बचाया है। तो अल्लाह तो वो है। बीबी राबिया बसरी फरमाती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा कि अगर जन्नत और दोज़ख ना भी हो तो देखो, सोचो, क्या क्या अल्लाह इस लायक नहीं कि उसकी इबादत की जाए? ये पाक लोग, ये आज अहले बैत एक साइड पे करते हैं। अहले बैत तो जामिया है, सबके लिए है, पूरी कायनात के लिए है। आप ये जो अहले बैत के 12 इमाम हैं, इनको विजिट करें, इनको पढ़ें, यकीन करें रूह कांप जाती है। क्यों? कि ये गुलशने रसूल के फूल हैं। ये आम आलिम, आम इमाम नहीं, ये इमाम हैं नबी के घर के।
ये किसी मसलिक के नहीं है, ये हर मुसलमान का असासा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हस्ती हैं जिन्होंने करबला अपनी आंखों से देखा। वो करबला जिसने अर्श हिला दिया, वो जुल्म जिस जुल्म से जुल्म भी परेशान हो, जंगल के सब वहशी दरिंदे दम साधे हैरान खड़े, जिस जुल्म पे दरिंदे जिन्हें कोई गर्ज नहीं, जन्नत की वो हस्तियां, जन्नत के वो इमाम, वो सरदार जिनकी औलाद, और वो सरदारे जन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इसलिए कि उन पर सलाम है, उन पर दुरूद है, वो साहिबाने सलाम है, वो उस बीबी की नस्ल से हैं जो गार में अपने हक, अपने हया, ताजदारे मदीना, सरवरे कायनात के लिए खाना लेके जा रही हैं। हजरत बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ये देखें इनके लिए सलामुल्लाह अलैहा क्या है, वो दर्जा किसमें है कि वो गार में आका के लिए खाना लेके गईं, तो जबरील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेज दिया कि मेरे पैगंबर से, मेरे महबूब से कह दें कि ये बीबी जो आपके लिए खाना लेकर आ रही हैं, अल्लाह ने इनको सलाम भेजा है। क्या शान है, ये उस नस्ल से है, वो उस मक्के की मुतमव्वला सखिया और दुनिया की पहली मुसलमान, वो जो इस्लाम पे मोहरे तस्दीक लगाने वाली, वो पाक बीबी की औलाद से, नस्ल से हैं, सलाम है उन पर। ये कोई मसलक नहीं है भाई। अब सोचें, जिन्हें अल्लाह सलाम भेज रहा हो, जिन्हें अल्लाह सलाम भेज रहा हो, उसके घर को सलाम क्यों नहीं? ये साहिबाने सलाम है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आका करीम पे अल्लाह ने यूं फख्र से, यूं तस्दीक से, यूं हुक्म से सलाम, दरूद व सलाम पढ़ा। वो गार में जाती हुई उनकी ज़ौजाए मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन को खुदा जिब्रील के जरिए सलाम भेज रहा है। जब दोनों सलाम और उनकी नस्ल हो, तो वो क्यों ना साहिबाने सलाम हो। और सलाम नहीं, अस्सलाम है। अस्सलाम या अहले बैते अतहार। और कभी ना ये किसी मसलक का मामला नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। उन पर सलाम भेजा करें, दरूद पढ़ा करें। जिसे भी अल्लाह ने इज्जत दी है उनकी इज्जत करें। जिसे भी अल्लाह ने इज्जत दी है उसे इज्जत दें। वो तो आली लोग हैं, अहले बैत अतहार है, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं। वो कितनी प्यारी बात है सहाबा इकराम के लिए कि उन्होंने पास बैठ के हुजूर के करीब होकर आका करीम के जलवे किए। उन आंखों पे कुर्बा मेरी आंखें अनवर, जिन आंखों ने सरकारे मदीना देखा। तो वो सहाबा इकराम की नजरों पे क्यों ना कुर्बान जाऊं। उनकी समात कितनी आला कि उन्होंने खुद आका की बातें सुनी, कलाम सुना। इसी तरह दर्जा बदर्जा जिसे अल्लाह इज्जत दे, हमें भी अल्लाह की दी हुई इज्जत की इज्जत करनी चाहिए। किसी का बाप है, माँ है, बड़ा है, उसको इज्जत अल्लाह ने दी, हमें भी देनी चाहिए। तो इसलिए अपनी जात को उस असमद के बंदे होने के नाते यूं अच्छे लोगों की पैरवी करते हुए करें। रहम देखें, अल्लाह का रहम देखें। दोस्तों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने करबला देखी, वो करबला देखने के बाद क्या कर रहे हैं? जब दुनिया से गए, आपकी सवारी
आपकी तुरबत पे आके लिपट के रोने लग गई। आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने मुआजरा देखा कि ये क्या मामला है। बताने वाले ने बताया कि पूरी हयाती में जब से ये आपके पास ये सवारी आई, आपने कभी ताजियाना छांटा ही नहीं मारा। रहम ही इतना किया कि उस नाका के अंदर मजाज उतार दिया रहम का, और वो उस रहम को अप्रिशिएट करने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तुरबत पे लिपट के रो रहा है। ये है रहम। रहम वाले लोग हैं तो अच्छे लोगों को मानने वाले हैं। बस यहां से अच्छा सबक लेकर जाएं, समझ जाएं। इस लाइन को भी याद रखना, सोहबत मुर्शद पाक दी करे गुनाह तो पाक। जितने मुरीद हुए हैं दस्ते बैत किया, बैत रसूल के हैं, अल्लाह से अहद है, नेक होने का वादा है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानने का वादा है। अब कोई निभाए ना निभाए ये उसका मामला है, इबादत का मामला है। सहाबा इकराम 8 थे। कितने? 8। कहते हम बैठे, सरकार ने फरमाया आओ मेरी बैत करो। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम तो पहले ही आपकी बैत कर चुके हैं। हुजूर ने फरमाया आओ मेरी बैत करो। फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो आपकी पहले ही बैत कर चुके हैं। फिर हुक्म हुआ कि आओ मेरी बैत करो। कहते हम 8 के 8 ही उठ के आपके करीब हो गए और हमसे आका ने बैत ली, और एक बात पर सिर्फ बैत ली कि मेरे हाथों पे बैत करो कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे। तो कहते कि हमने बैत की, अल्लाह की इबादत की। तो इसलिए अजान का वक्त है, यही मेरा पैगाम था, यही आस्था का पैगाम है। अपने अंदर अल्लाह के मामले, जो अल्लाह की रज़ा है उसको समोलें, अल्लाह से प्यार करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो, आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।